हेलो फ्रेंड्स। फाइनली इंडिया ने कल यूएस, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज और ट्रम्प को एक डिफिटिंग रिप्लाई दिया है कि बार बार आ रहा था कि ट्रम्प अब सब्सटेंशियली टैरिफ को इंक्रीज करना चाह रहे हैं और ऑलरेडी 25% है, अब इसको और वो बढ़ाएंगे। आप देखिए, यहाँ न्यूज देखिए, ट्रम्प थ्रेटन्स टू सब्सटेंशियली रेज टैरिफ्स ऑन इंडिया ओवर रशियन ऑयल, सो इंडिया हिट्स बैक एट ट्रम्प्स टैरिफ थ्रेट, हिपोक्रेसी एक्सपोज्ड। तो आइए देखते हैं कि इंडिया ने इस पर क्या किया। पहले तो देखिए, ये मेजर न्यूज बनता है, सारे मेजर न्यूज़पेपर में इस बात का जिक्र है। भारत ने इसका रिप्लाई कैसे किया? देखिए, इंडिया's एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर said that the country was being unfairly targeted over its purchase of Russian oil। आप फेयर नहीं है जब आप इंडिया को इस तरह से टारगेट कर रहे हैं। तो न्यू दिल्ली पॉइंटेड आउट दैट यूरोपियन यूनियन एंड यूएस ट्रेड रिलेशनशिप विद मॉस्को, तो पूरी डाटा के साथ लेकर आया मिनिस्ट्री और ये कह रहा है, वो दिखा रहा है कि किस तरह से आप कितना इंपोर्ट कर रहे हैं और किस तरह से रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप रशिया को चोक करना चाहते हैं तो ये तरीका सही है, अनफेयर डील है ये। तो आइए चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। कॉन्टेक्स्ट क्या था, बैकग्राउंड क्या था? देखिए, 2022 के फरवरी में यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ और बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए गए यूएसए और उसके एलिज के द्वारा। ऐसे में रशिया ने एक अपने ऑयल के एक्सपोर्ट के लिए भारत को बोला कि हम बहुत कम पैसे में आपको तेल देने को तैयार है, और इंडिया ही नहीं, चाइना को भी। अब इंडिया जो कि 85% जिसका इंपोर्ट डिपेंडेंट है इन सब चीजों पे, पेट्रोलियम पे, उसके लिए ये बहुत बड़ा एक ऑफर था। तो उस समय में 2022 में जब इंडिया 0.2% ही केवल इंपोर्ट करता था रशियन ऑयल को, अब वो सब्सटेंशियली बढ़ के 40% पर चला गया, क्योंकि रशिया ने 20 to 30 या इवन मोर देन दैट पर बैरल जो प्राइस है वो लोअर प्राइस ऑफर किया। इंडिया के लिए एक बड़ा अपॉर्चुनिटी था और इंडिया ने उसे दोनों हाथों से कबूल किया। आइए और देखते हैं। So Indian refiners process this crude oil and export globally, including Europe and US। भारत तो ये जो क्रूड ऑयल लिया उसको रिफाइनरी में प्रोसेस किया और इनको यूरोप को ही बेचा, यूएस को भी बेचा। अब एक बात बताइए, ये कोई छिपा हुआ तो था नहीं, आपको ऑलरेडी पता था, आप परचेज कर रहे थे और काफी समय से आप कर रहे थे। आपने रोक उसी वक्त लगाई होती या कुछ कहा होता, मगर ऐसा किया नहीं, क्योंकि वहां पर आपको भी बहुत फायदा हो रहा था। तो चलिए यहाँ देखते हैं, when Donald Trump returned to power in January 2025, started targeting secondary buyers of Russian oil। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप जब इलेक्शन में कैंपेन कर रहे थे तो उन्होंने कहा और काफी बढ़ चढ़ कर बोला कि हम जैसे ही पावर में आएंगे एक हफ्ते के अंदर ये यूक्रेन रशिया वॉर को खत्म कर देंगे, राइट। और भी दुनिया में कुछ और जगह भी टेंशन जो आगे बढ़ रही है वो आगे नहीं बढ़ेगा, उसे हम रोक देंगे, राइट। इस तरह की बातें करें और वो पावर में फिर आ भी गए। पावर में आने के बाद ऐसा नहीं उन्होंने कोशिश नहीं की, कोशिश किया लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। रशिया को बार बार बोला, एक एक घंटे 2-2 घंटे बात की, लेकिन रशिया पे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अपने एजेंडा पर रशिया आगे बढ़ता चला गया। तो अब देखिए, ऐसे में काफी फ्रस्ट्रेट हो गए और उन्होंने किया क्या? देखिए यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का ये ट्वीट यहाँ पर आया है। इंडिया इज नॉट ओनली बाइंग मैसिव अमाउंट्स ऑफ रशियन ऑयल, दे आर डेड फॉर मच ऑफ द ऑयल परचेज, सेलिंग इट ऑन द ओपन मार्केट फॉर बिग प्रॉफिट्स। दे डोंट केयर how much people in Ukraine are being killed by Russian war machine। तो रशिया में रशियन वॉर से जो यूक्रेन में लोग मारे जा रहे हैं उसके लिए एक्यूज इंडिया को कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ दिस आई विल बी सब्सटेंशियली रेजिंग द टैरिफ पेड बाय इंडिया टू द यूएस। थैंक यू फॉर अटेंशन टू दिस मैटर। अब देखिए, ये देखिए कब आ रहा है न्यूज, 4 अगस्त को, 4 अगस्त को अभी जस्ट आया और 8:32 PM पर ये रिपोर्ट, ये इनका ट्वीट आता है। अब इंडिया इस पर क्या रिप्लाई करता है, आइए उसको देखते हैं। सो ट्रम्प एक्शन एंड थ्रेट्स। पहला, 25% टैरिफ अनाउंस्ड इन जुलाई 2025। ट्रम्प डिक्लेयर 25% टैरिफ ऑन ऑल इंडियन एक्सपोर्ट्स इफेक्टिव अगस्त 1। वैसे इसे एक हफ्ते के लिए आगे बढ़ा दिया गया है, अनलेस इंडिया स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल। He also signaled a possible penalty for buying Russian origin fuel। Escalation on August 4। अब 4 अगस्त को फिर ये और आगे बढ़ गया और आगे इसका रेट हो रहा है। कैसे हो रहा है वो देखिए। ट्रम्प पोस्टेड ऑन ट्रूथ सोशल
that the 25% tariff was only a start and might substantially raise the tariff to a higher rate. They can impose tariff up to 500%. In fact, ये यहाँ 500% ये जो कह रहे हैं हुआ ये है कि यूएस के पार्लियामेंट में एक बिल आया है जिस पर इस तरह की बातें की गई हैं कि अगर कोई कंट्री ऐसे एक्टिविटीज में है तो यूएस उस पर 500% तक टैरिफ लगा सकता है। अब आगे देखते हैं इंडिया का क्या आ रहा है। अच्छा, ये यूएसए कर क्यों रहा है? इसका बेसिकली दो कारण है। पहला, सिंस वेस्टर्न सैंक्शंस फेल्ड टू फुली चोक रशिया। अब वेस्टर्न सैंक्शन तो लगाया गया जब से लड़ाई शुरू हुआ, यूएस ने सैंक्शंस लगाया, वेस्टर्न कंट्रीज ने सैंक्शंस लगाया, लेकिन वो चोक नहीं कर पाया रशिया। ट्रम्प वांट्स टू कट ऑफ इनडायरेक्ट सपोर्ट। इनका कहना है कि जो इंपोर्ट कर रहा है टर्की, जो नेटो का ही मेंबर है टर्की, और वो इंपोर्ट कर रहा है, इंडिया इंपोर्ट कर रहा है, चाइना इंपोर्ट कर रहा है, इस तरीके से ट्रम्प का कहना है कि रशिया को काफी बड़ा सपोर्ट मिल रहा है और इस सपोर्ट से और बढ़ चढ़ कर वो यूक्रेन में लोगों पर अटैक कर रहा है, जिससे काफी लोग मारे जा रहे हैं। यानी एक तरह से इंडिया को एक्यूज कर रहे हैं कि ये जो लड़ाई में लोग, यूक्रेन में जो लोग मर रहे हैं, उसका बहुत बड़ा कारण इंडिया है। दूसरा एक और कारण ये है इनके कहने का, टू प्रोटेक्ट यूएस इंडस्ट्री। इनका कहना है कि ट्रम्प एक्यूजेस इंडिया ऑफ यूजिंग लो कॉस्ट रशियन क्रूड टू मैन्युफैक्चर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। इनका कहना है कि इंडिया लो कॉस्ट खरीद रहा है रशिया से और उसको फाइनली वो बेच रहा है ग्लोबल मार्केट में, जिससे यूएस के जो रिफाइनर्स हैं या एक्सपोर्टर्स हैं उन पर इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है, क्योंकि वो कॉस्ट इफेक्टिव चीजें इतनी नहीं बना पा रहे जितना इंडियन ग्लोबल मार्केट में कर रहा है। अब ये डबल स्टैंडर्ड बाय द वेस्ट, चलिए देखते हैं। इंडिया accused the US and European Union hypocrisy. Western nations continue their own trade, especially liquefied natural gas, coal, diamonds, pharmaceutical with Russia. ये गुड्स में भी कर रहे हैं, सर्विसेज में भी कर रहे हैं। ये ऑलरेडी ये लोग काफी ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं रशिया से। Yet they target India for energy cooperation with Moscow. The MEA pointed out that even NATO members like Turkey continue robust trade with Russia, including defense supplies. India emphasized that it is a sovereign nation and has a right to make independent decisions based on national interest. तो भारत तो जो देश के लिए जो इंटरेस्ट में है, यानी लो कॉस्ट लो प्राइस, हम अगर क्रूड खरीद रहे हैं रशिया से, इवन अदर डिफेंस चीजें हम खरीद रहे हैं रशिया से, तो इससे इंडिया का बहुत ही ज्यादा जो फॉरेन एक्सचेंज है उसकी बचत हो रही है, जो इंडिया के बहुत काम आएगा, राइट। और हम सॉवरेन कंट्री हैं, हम देखेंगे कि हमें किस चीज से फायदा या नुकसान है, हम अकॉर्डिंगली आगे चलेंगे। हम पर आप ऐसे दबाव ना लगाएं, और तब तो और भी ना लगाएं जब आप वही काम आप खुद कर रहे हैं। तो ये जो आपका डबल स्टैंडर्ड है, इसको एक बार चेक कीजिए। रशिया हैज बीन India's most reliable energy partner, offering discounts up to 20 to 30 per barrel. तो काफी कम रेट पर इंडिया को ये क्रूड मिल जा रहा है। देखिए अगला पॉइंट, लुक एट दिस डाटा। अब इस डाटा को देखिए एमईए ने किस तरह से ये डाटा को पुट अप करके एक आईना दिखाया है ट्रम्प और यूएस को। इनफैक्ट The European Union in 2024 bilateral trade of goods with Russia euro 67.5 billion का ये ट्रेड किया इन्होंने, और सर्विसेज सेक्टर में भी यूरो 17.2 बिलियन का ट्रेड किया 2023 में, राइट। इट इज मच मोर देन इंडिया टोटल ट्रेड विद रशिया दैट ईयर। यूरोपियन इंपोर्ट्स ऑफ एलएनजी इन 2024 in fact reached a record 16.5 million tons. अब आप देखिए जो 2022 में जब लड़ाई छिड़ा था तब का इंपोर्ट का वॉल्यूम देखिए 15.21, और 2 साल बाद ये कम होने की बजाय ये बढ़ गया है और बढ़कर के 16.5 मिलियन टन हो गया है। Now, no compromise on strategic autonomy. India reasserted its commitment to a multi-aligned foreign policy partnership. हमारा अलाइनमेंट सिर्फ एक कंट्री से नहीं है, हम ये सारे कंट्रीज, हम यूएस है, रशिया, इजराइल, यूके के साथ अभी एक बड़ा हमारा ट्रेड पार्टनरशिप हुआ है,
यूरोपियन यूनियन से, हम सभी के साथ ऐसा ही करते हैं। एक ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारा जो पार्टनर है वो सिर्फ रशिया है। इंडिया विल नॉट एक्सेप्ट प्रेशर टू कट टाइज एंड एनी कंट्री जस्ट बिकॉज समवन इज आस्किंग फॉर। अगर आप कह रहे हैं इसलिए हम टाइज को हम ब्रेक कर दें और हम उसके साथ, रशिया के साथ और आगे बायलैटरल ट्रेड ना करें, तो ऐसा नहीं होगा। हम एक सोवेरेन कंट्री है। फ्रेंड्स आगे देखिए, यहाँ न्यूज क्या आ रहा है। मस्ट रिमेन अलर्ट, भारत के पीएम कह रहे हैं। सो पीएम स्वदेशी अपील फॉर इंडियंस डे आफ्टर ट्रम्प 25% टैरिफ। अब इंडिया भी अपना स्टैंड ले रहा है और काम शुरू कर रहा है। और सबसे पहला तो ये कि पीएम मोदी भारत के ट्रेडर्स को ये कह रहे हैं कि आप स्वदेशी अपनाइए, लोगों को भी कह रहे हैं कि आप स्वदेशी सामान की तरफ ध्यान दिए, अपना सामान बेचने की तरफ ध्यान दें, राइट। सो इंडिया स्ट्रेटजी काउंटर मेजर्स, क्या क्या काउंटर, ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट काउंटर मेजर्स इंडिया ने लिया है। वोकल फॉर लोकल, प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि आप स्वदेशी अपनाएं, भारतवासियों को भी कह रहे हैं कि हमारे देश के सामान को ज्यादा आप यूज करें, इससे देश के जो ट्रेडर्स हैं उनको फायदा होगा। साथ में ब्रिक्स प्लस में अपने आप जो इनका जो एक्टिविटीज है उसको इंक्रीज कर रहे हैं। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो चैनल्स हैं, जो कंट्रीज हैं, उनके साथ अपने रिलेशनशिप को इंक्रीज करें। खासकर के ब्रिक्स में जहां 11 मेजर कंट्रीज हैं, इनके साथ अपने टाई अप और बढ़ा रहे हैं, ट्रेड के लिए फर्दर और बात कर रहे हैं। तो भारत अब स्ट्रैटेजिक काउंटर मेजर्स लेना शुरू कर दिया है। ऑल्टरनेटिव एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस जैसे यूके है, यूएई है, यूरोपियन यूनियन, एशियान मेंबर्स जो 10 कंट्रीज है साउथ ईस्ट एशियन नेशन में, उनके साथ, अफ्रीका के साथ, अफ्रीकन कंट्रीज के साथ, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के साथ इंडिया अब फर्दर अपने ट्रेड डील्स को और बढ़ा रहा है। पता नहीं कब क्या हो, और हम भले ही कह रहे हैं, ये डाटा दे रहे हैं, मगर ये उस चीज को फॉलो करेंगे नहीं करेंगे। अगर आगे भी कुछ ऐसी बात आएगी तो हम कैसे उससे निपटेंगे, भारत ने ऑलरेडी काम स्टार्ट कर दिया। इंडिया इज एक्सपैंडिंग इंपोर्ट्स फ्रॉम इराक और भी रिसेंटली तेल का बहुत बड़े बड़े टैंकर्स इंडिया आ गए हैं। मैं एक दिन पहले की बात कह रहा हूँ, इराक से। अब देखिए, इराक, यूएई, सऊदी अरेबिया, वेनेजुएला, इन सबसे ऑयल इंपोर्ट करने की तरफ आगे बात कर रहा है। और इंडिया के पास एक है भाई, अगर वो तो अमेरिका को भी कह रहा है कि हमको जो, अगर आप इतना ही कह रहे हैं तो आप ही हमें तेल दीजिए ना, हम रशिया से नहीं लेंगे, थोड़े कम में दे दीजिए। चलिए मोल भाव कर लेते हैं, क्योंकि रशिया जिस रेट पे दे रहा है उससे 2 पैसे कम में दीजिए, हम आप ही से लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? हम ट्रेडर हैं, हम इस चीज को ट्रेड करेंगे। जहां से भी हमें पैसा बचेगा, जहां से भी हमें फॉरेन करेंसी हमारा सेव होगा, हम वो काम करेंगे। तो फ्रेंड्स, इंडिया एक्सपैंड कर रहा है, जो जो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं उनके साथ बात कर रहा है। ये बड़े बड़े ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, ओके। दो रशियन ऑयल्स रिमेन द चीपेस्ट। अभी भी ये खरीद तो रहा है, इराक से भी टैंकर आए हैं, लेकिन अभी भी जो रशिया से हम ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं वो अभी भी चीपेस्ट है। अगर अमेरिका इतना ही समझता है, अमेरिका इतना जबरदस्त ऑयल वेल्स हैं, वो अपना बेचता नहीं है, वो खुद बचा के रखा है कि एक दिन इसका बहुत बड़ा फायदा होगा, और वो इंपोर्ट करता रहता है। नाउ इंडिया स्टैंड ऑन मल्टीपोलैरिटी, यानी इंडिया एक ही पोलर पे नहीं है, वो सब लोगों से इक्वल इंपॉर्टेंस देता है। ना हम रशियन वाले विंग में हैं, ना हम अमेरिकन विंग में हैं। जहां से हमें ट्रेड डील अच्छा मिलता है हम उसके साथ हैं। So India's position reflects its growing role as a major power, refuses to take side in great power conflict. So balancing relationship with the US, Russia, China, Iran, सबके साथ हमारा इक्वल है। वैसा नहीं जस्ट बिकॉज आपको अगर लगता है कि मैं रशिया के साइड में हूँ तो हमें अगर अच्छा डील मिल रहा है अमेरिका से तो हम नहीं करेंगे, और रशिया तो नहीं मना कर रहा है कि आपसे डील ना करें अगर कुछ अच्छा डील आ रहा है तो। खैर आगे बढ़ते हैं। Is asserting its right to pursue development without being dragged into proxy wars। तो ये जो वॉर है पूरी दुनिया 2 पार्ट में, यानी कोल्ड वॉर के बाद भी ऐसा तो है कि 2 ब्लॉक में है ही सारी चीजें, तो इंडिया किसी एक ब्लॉक में होकर रहेगा ऐसा नहीं है। इंडिया इज नॉट एंटी यूएस, ये याद रखिएगा। भारत कह रहा है कि हम यूएस के अगेंस्ट नहीं है, बट इंसिस्ट ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट बेसिस रिलेशनशिप और पार्टनरशिप। अगर आप म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ हमें साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, बिल्कुल हम करेंगे। आप अगर हम पे दबाव देकर कहेंगे कि रशिया के साथ आप ऐसा नहीं करो, वो नहीं, ये बड़ा अजीब सा, इसे किंडरगार्टन स्कूल में देखा जाता था।
छोटे छोटे जब बच्चे होते थे, अगर मान लीजिए 3-4 दोस्त थे, एक की लड़ाई दूसरे से हुई, एक कहता था उससे कट्टी हो जाओ, उससे बात नहीं करो, ठीक है। अरे भाई, ये इंटरनेशनल लेवल पर ग्लोबल पॉलिटिक्स की बात हो रही है, ग्लोबल ट्रेड की बात हो रही है, यहाँ पे वैसे थोड़ी होगा। तो हमारा कोई, हम एंटी यूएस नहीं है, इस बात को ठीक से समझिए। बस हम चाहते हैं कि आप म्यूचुअल रिस्पेक्ट रखें और उस बेसिस पर हमारे साथ पार्टनरशिप करें। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि कैसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने यूएस हाइपोक्रेसी को एक्सपोज किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।